हेलो स्टूडेंट, आई एम सरवण गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट देखने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। स्टूडेंट, मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है, तो पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हो तो जरूर देखना। उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, अगर आप लोगों को पार्ट 1 देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में हम लोग 4 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण देखने वाले हैं। पहला, संक्षारण क्या होता है। संक्षारण, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आगे थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु, ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं लोहा को जब थोड़ा नमी के स्थान पर रख दिया जाता है तो उसमें जंग लगने लगता है। तो उससे क्या होता है, लोहा धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है, समाप्त होने लगता है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझिए, आप लोग यहां लिख सकते हैं एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना। लोहे पे जंग लगना यानी कि धातु का संक्षारित होना। ठीक है, लोहा पे अगर जंग लग रहा है तो आप लोग समझिए धातु संक्षारित हो रहा है। ठीक है, तो वो हो जाता है एक एग्जाम्पल संक्षारण का। तो जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे अगर तो आप लोगों को फुल मार्क मिलेगा। ठीक है, लोहे पर जंग लगना। सेकेंड, तांबे पर हरी परत। तांबे पर हरी परत, तो ये हो जाता है स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये होता है संक्षारण क्या होता है और संक्षारण का एग्जाम्पल। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को संक्षारण समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके साथ एक टॉपिक आता है संक्षारण तथा विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता को हम लोग समझ लेते हैं। विकृत गंधिता, वसा युक्त यानी कि वसा युक्त पदार्थ, जो वसा युक्त हो, और तैलीय खाद्य पदार्थ जिसमें तेल मिला हो। ठीक है, तो तैलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जिससे अगर हम उसको खाएं तो उनके स्वाद में परिवर्तन होगा और उनके जो मतलब गंध है, ठीक है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए वसा युक्त, जो वसा युक्त मतलब पदार्थ हैं, और तैलीय खाद्य पदार्थ जैसे जो तेल से बने होते हैं। ठीक है, जैसे तेल में रखे होते हैं। ठीक है, तेलीय खाद्य पदार्थ जब वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर हम भोजन को कई दिन तक रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और उसके गंध में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आप लोग देखते हैं चिप्स के पैकेटों में उसे नाइट्रोजन में रखा जाता है। इससे क्या होता है, विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। और सेकंड, अगर हम भोजन को वसा युक्त पदार्थ और तैलीय खाद्य पदार्थ को मतलब खराब होने से बचा सकते हैं। कब, जब हम उसे ठंडे स्थान पर रखते हैं, जैसे फ्रिज में अगर हम रख दें तो वो खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां अगर हम लिख दें नाइट्रोजन, जैसे आप लोग एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे खाना को कई दिन तक रख देते हैं तो खराब हो जाता है। और अगर आप लोग एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो इससे सुरक्षा के लिए मतलब चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, ये है हमारा विकृत गंधिता। ठीक है, संक्षारण और विकृत गंधिता दोनों समझ में आ गया हो। ठीक है, तो लाइक करना। तो ये होता है 2 टॉपिक।
अब हम लोग देखने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जो मैंने पहले वीडियो में नहीं पढ़ाया था, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर करा देता हूं ताकि आप लोग समझ जाओ। ठीक है, पहला अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। स्टूडेंट, एक है ऊष्माक्षेपी, एक है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होना और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का अवशोषण होना। देखिए, शोषी शोषण होना और छेपी मतलब उत्सर्जन होना। ठीक है, ऊष्माक्षेपी में क्या होगा स्टूडेंट, जैसे अभिक्रिया हो रही है और उसमें ऊष्मा निकले। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से समझो स्टूडेंट, आप लोग सब कुछ समझ जाओगे। देखिए, एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से समझिए, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से इसे एकदम क्लियर करा दूंगा। ठीक है, देखिए, ऊष्माक्षेपी तो आप लोग हिंदी तो समझ ही गए होंगे, इसका परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल को भी क्यों ना समझ ले। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, ये CH4, ये है आपका मेथेन प्लस O2, यहां 2 लगा दीजिए। ठीक है, ये एंड इसका जो बनेगा वो CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, अब हम एक बात भूल रहे हैं, इतना लिखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, थोड़ा सा इतना लिख देते हैं, जानते हैं अब क्रिया पूर्ण हो गया, बट यहाँ ऊष्मा भी निकल रहा है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है, तो ये हो जाता है ऊष्मा। अब मैं आप लोगों को एक एक को बता देता हूं क्या क्या है। पहला, ये है आपका जल, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उतना बड़ा नहीं लिखूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेना। ठीक है, एंड ये है हमारा स्टूडेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा हो जाता है ऑक्सीजन, और ये हमारा क्या है स्टूडेंट, मेथेन। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ये अभिक्रिया। ऐसे अगर आप लोग नाम भी दे देंगे तो और अच्छा रहेगा, अगर नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो जाता है स्टूडेंट हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम लोग देखने वाले हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सब बहुत ही इजी है, केवल ध्यान से देखना है बस। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्मा का अवशोषण करना। ठीक है, जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए अभिकारक जो होते हैं उसे तोड़ें और उत्पाद में नया नया पदार्थ बने। ठीक है, जैसे अगर हम एक बड़े पत्थर को तोड़ते हैं, ठीक है, चाहे ऊष्मा के द्वारा, चाहे विद्युत के द्वारा, ठीक है, चाहे प्रकाश के द्वारा, तो छोटे छोटे कई सारे पत्थरों का निर्माण होता है। ठीक है, वैसे जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। किस किस चीजों की, ऊष्मा यानी कि आपका ऊष्मा जो उसमें उत्सर्जित होता है, प्रकाश जो आपका लाइट है, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, की आवश्यकता होती है। इन सब की आवश्यकता होती है किसकी, हीट एंड आपका ये है लाइट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये अभिक्रिया जो होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अभी में नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लोगों को इसका 2 बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए एक ही एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, आप लोग एक एग्जाम्पल समझो। ठीक है, सभी पार्ट को पढ़ना है। ठीक है, देखिए पहला एग्जाम्पल यानी कि आपका एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ऐसे हेडिंग डाल देना है और यहां लिखना है CaCO3। ये आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। एंड अगर हम इसे अभिकारक को तोड़ें यानी कि ऊष्मा देते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, ये 2 भागों में टूटेंगे। CaO, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बना आपका 2। देखिए, जब मैंने इसे ऊष्मा दिया, किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को, इसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने ऊष्मा दिया तो ये टूट गया। किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम और आपका ये है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है,
तो ये हो गया स्टूडेंट ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लेना और नोट्स बनाते रहना। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हूं, पार्ट 1 को, ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके जरूर देखना। या आप लोगों का 155 वीडियो का प्लेलिस्ट बन चुका है क्लास 10 साइंस का, वहां आप लोग एक एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते आइए, आप लोगों का सब कुछ कंप्लीट होता चला जाएगा। तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।